पृष्ठ संख्या 94, श्लोक संख्या 17। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूंगा। मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूंगा, परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आ धमकेंगी। तदनंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियां मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देख ये सब की सब सशंक हो उठेंगी। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगी। इसके बाद वे निशाचरियां राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल, बाण, तलवार और तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर बड़े वेग से आ धमकेंगे। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ ले तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इस जनक दुलारी को मार डाले तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता की प्राप्ति रूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है। यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए
कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूं। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 95। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता है जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। मैं इच्छानुसार सहस्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूं, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूंगा। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है, उसमें किस पक्ष की विजय होगी यह निश्चित नहीं रहता, और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है, और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है, और यदि बातचीत नहीं करता हूं तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही है। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। फिर किस प्रकार यह काम ना बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी ना हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ ना हो जाए, और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन ले किंतु घबराहट में ना पड़े, इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने यह निश्चय किया। जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम का जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं गुण गा गा कर सुनाऊंगा, और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूंगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो, जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो, उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। हनुमान जी क्या बोले आखिरी में, याद है क्या? आखिरी में हनुमान जी क्या बोले? मैं राम जी का गुण गाते रहूंगा, ठीक है? हाँ। उसके पिताजी फिर
वचनों पर विश्वास हो जाएगा। हाँ। तो इसका जो हमारे जो चित्त जो है वो क्या करता है, हम क्या करते हैं, रामायण को पढ़ते रहेंगे, है कि नहीं, पुराणों को पढ़ते रहेंगे, शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, चित्त धीरे 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 हमारे जो शांति खोया हुआ शांति फिर दोबारा वापस आ जाएगा। अच्छा। हमारे शांति को अभी कौन लेके गया है, रावण लेके गया है। ठीक है। हाँ, तो उसको कैसे वापस लेना है कि उसको ऐसे बार बार शास्त्र पढ़ते पढ़ते पढ़ते, शास्त्र पढ़ते 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 फिर शांति फिर वापस आ जाएगी। ठीक है ना। अरे वाह सेंसे, थैंक यू सेंसे, थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय। सॉरी जी, नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे अभी मतलब सीता जी जब बाहर है, मतलब शांति हमारे पास नहीं है अभी। हमारा शांति जो है, शांति को है कि नहीं, ये हर ले लिया कौन, रावण। हाँ, रजस गुण जो है अभी लेके। तो अभी हम हमारे शांति कैसे मिलता है कि जब हम कर्म करेंगे, पैसा बनाएंगे, घर बनाएंगे, परिवार ये होगा, सब होगा, वो होगा, ये होने के बाद हम शांति मिलेगा। लेकिन ये हमारे अभी तक है। अब उसको कैसे लाना है, ये जो हनुमान जी कहे क्या है कि यहाँ बैठ के आप गुण गाते रहो राम जी का। ठीक है ना। तो राम जी का गुण गाते रहने से फिर सीता फिर दोबारा वो रास्ता में आ जाएगी कि अपने आप खोया हुआ सीता आ जाएगी। ठीक है ना सर। हाँ। धन्यवाद सेंसे। थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 31 सर्गः। हनुमान जी का सीता को सुनाने के लिए श्री राम कथा का वर्णन करना। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 96, श्लोक संख्या 2। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। उन श्रेष्ठ नरेश में राजर्षियों के समान गुण थे। तपस्या में भी वे ऋषियों की समानता करते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के समान बलवान थे। उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें क्षुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश, राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसे जो रामायण का जो कहानी हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं सीता जी का सामने। ठीक है ना। रामायण का कहानी हनुमान जी सीता जी का सामने वर्णन कर रहे हैं, और लव कुश जो है राम जी का सामने वर्णन कर रहे हैं। ठीक है ना। नारद मुनि अपना वाल्मीकि जी का सामने वर्णन कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे ही वर्णन चल रहा है। ठीक है ना। तो पहला कहानी आप सुनेंगे कौन, हनुमान जी का मुख से। ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। सेंसे इन तीनों वर्णन में मतलब तीनों ही अपना स्वाध्याय कर रहे हैं कि उनको भी राम से शांति मिल जाए, या वो सृष्टि के लिए कर रहे हैं? जैसे नारद जी अपनी उसके लिए कर रहे हैं, नारद जी ज्ञान पास करने के लिए कर रहे हैं वाल्मीकि जी के थ्रू। तो वहां जो है तो गुरु शिष्य का है कि नहीं, गुरु शिष्य का व्यवहार है। यहाँ पे क्या है, हाँ, तो वाल्मीकि जी जो देते हैं किसको, लवकुश को, और लवकुश जो है अपना पिताजी को फिर वो समर्पण करते हैं। ठीक है ना। अच्छा। और नारद जी
नारद जी और वाल्मीकि जी का गुरु शिष्य। लेकिन और ये भी वाल्मीकि जी उसी परंपरा के हिसाब से लव कुश को वो देते हैं उसको, ठीक है ना। अच्छा। और फिर वो पिताजी को हम समर्पण करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 4 और 5। उनके मन में अहिंसा धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें क्षुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश, राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसकी सीमा है, उस संपूर्ण भूमंडल में सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी सुख देने वाले थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिता के लाडले, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के, स्वजनों के, इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। वहां विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से शूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। उनके द्वारा जन स्थान के विध्वंस और खरदूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने अमर्षवश जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। पहले तो उस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्री रामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले गया। भगवान श्री राम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। तदनंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने वाली का वध करके वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विशाल लोचना विदेह नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेग पूर्वक लांघ कर यहाँ आया हूँ। मैंने श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप, जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही उन्हें पाया है। उनके अनुरूप ही इन्हें पाया है। इतना ही कहकर वानर शिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केश घुंघराले और बड़े ही सुंदर थे। भीरू सीता ने केशों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा।
अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 97। कपि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगी। उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचिंत्य बुद्धि वाले पवन पुत्र हनुमान को, जो वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे, उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। 32 सर्गः। सीता जी। अनिल जी, कृष्ण। हाँ भैया जी, नमस्ते सेंसी। सेंसी, ये इसके पहले वाले अध्याय में यहाँ तो हनुमान जी ने जो है राम गुणों का वर्णन किया। उसके पहले उन्होंने काफी डेलिबरेटली सोचा कि क्या करना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है सेंसी, इन द सेंस कि अगर शांति जो है वो डिस्टॉर्टेड है, देन इतना डेलिबरेटली व्हाट इज दैट पर्सन शुड थिंक? अभी कैसे करने से, क्या करने से अपने को शांति वापस आ सकता है, लेकिन ये हमको सोचना पड़ेगा, ठीक ना। तो शांति को अभी किडनैप किया कौन? रावण ने। तो रजस ने उसको लेके बैठा हुआ है। उसको कैसे वापस लाना है, कैसे उसको रास्ता में ये करना है, उसके लिए अपना चित्त को लेकिन ध्यान करना पड़ेगा। कैसे करने से, क्या करने से सही ढंग से उसको लेके आ सकते हैं। नहीं तो लेकिन ये अहंकार क्या करेगा, वो अपना रास्ता बना के फिर नहीं मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी को बोलो आप है कि नहीं, रामायण पढ़ रहे क्या? रामायण तो मैं बचपन से पढ़ चुका हूँ। रामायण अभी क्या पढ़ना है? अभी रामायण पढ़ने का टाइम है क्या? हम तो बचपन जो है ना 5 साल का हमारा दादी माँ से हमने पढ़ चुके है कि नहीं। तो ये ऐसे होता है कि किसी को भी कुछ भी कहो तो वो क्या करेगा, वो अपना अहंकार से लेके फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हनुमान जी यहाँ बताते हैं कि कैसे, किस ढंग से अपने को है कि नहीं, वो उसको पकड़ेंगे, किसको? अपना शांति को। तो कैसे इसका मेन रास्ता क्या है कि बस धीरे धीरे आप राम जी का गुण गाते रहो, फिर वो अपने आप वो धीरे धीरे चल के आ जाएगी, ठीक है ना। अब रोज हम शास्त्र पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे शांति क्या होगा अपना जिंदगी में, अपने आप आ जाएगी। क्या कुछ करना जरूरी नहीं है, आप रोज क्या करो, राम जी का गुण गाते रहो, ठीक है ना जी सर। यही एक ही रास्ता है। थैंक यू। अपने आप दिखा भी क्या सीता जी अपने आप, नहीं तो आप सामने मान ले हनुमान जी खड़े हो जाते आ जाके, तो क्या होता है? हाँ सेंसी, वही जो हनुमान जी सीता जी जी वही जो 2-3 चीजें। फिर आ गया रावण आ गया, ये रावण आ गया तो फिर चिल्लाएगी फिर, है कि ना। तो किसी को भी आप उसको किसी को भी दुनिया में आप कहेंगे भाई रामायण पढ़ो, तो आपको क्या बोलेंगे लोग? आज के समय पे आप किसी भी लेकिन हिंदुस्तानी को बोलोगे कि भाई रामायण पढ़ो, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, तो क्या बोलेगा वो? पागल है क्या? रामायण अभी पढ़ रहे हैं क्या? हम तो बचपन में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। हमें महाभारत पढ़ रहे हैं, हम भागवत पढ़ रहे हैं। अरे अभी तो हम तो कब से बचपन से खत्म 20-25 साल पहले हम पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ रहे हैं क्या, है कि नहीं जी। तो उसको ऐसा मत बोलो, उसको धीरे धीरे उसको गुण गाते जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे वो आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी सर, थैंक यू सेंसे मनीष जी के रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे गीता में कृष्ण जी अपना फाइनली विराट स्वरूप दिखाते हैं, लेकिन वो पहले चैप्टर के तुरंत बाद अर्जुन को नहीं दिखाते, सारा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। अगर तुरंत दिखा देंगे तो ज्ञान की शक्ति से क्या शुद्धता इमीडिएटली नहीं मिल सकती? वो प्रिपरेशन होना जरूरी है क्या, पूरा प्रिपेयर जो करते हैं? इसीलिए देखिए अभी इनको दिखा देने, अपना दुर्योधन को दिखा दिए विश्व लोग, वो क्या हुआ? उल्टा हो गया काम,
अच्छा, उनको उसको बंदी बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि उसको गीता का 10वां चैप्टर नहीं पढ़ा के, है कि नहीं, अर्जुन को 10 चैप्टर पूरा पढ़ाने के बाद विषय 11 चैप्टर में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। इसको दुर्योधन को पहले में दिखा दिए, तो फिर क्या उसको बंदी कर दो, तो मैजिशियन है और मैजिक दिखाने के लिए यहाँ आ गया, है कि नहीं, उसको बंदी बना दो, मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन बड़ा है, वो बड़ा है कि मैं बड़ा हूँ, फिर उसका अहंकार का कहानी शुरू हो जाता है, ठीक है ना। थैंक यू सर, आगे समझ। पृष्ठ संख्या 97, अध्याय 32 सर्गः, सीता जी का तर्क वितर्क। तब शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर डालियों के बीच में बैठा है। उसके नेत्र तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक रहे हैं। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी, अहो, वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है। इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। ऐसा विचार कर वे पुनः भय से मूर्छित सी हो गई। भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उस समय सीता मंद स्वर में सहसा रो पड़ी। इतने ही में उन्होंने देखा वह श्रेष्ठ वानर बड़ी विनय के साथ निकट आ बैठा है। तब भामिनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा, यह कोई स्वप्न तो नहीं है। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानर राज सुग्रीव के आज्ञा पालक विशाल और टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर प्रवर पवन पुत्र हनुमान जी को देखा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा को पहुंच गई मानो उनके प्राण निकल गए हों। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदेह राजकुमारी ने इस प्रकार विचार किया, आज मैंने यह बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। सपने में वानर का देखना शास्त्रों ने निषिद्ध बताया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम, लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो, उन पर इस दुस्वप्न का प्रभाव न पड़े। अगला पृष्ठ संख्या 98। परंतु यह स्वप्न तो हो ही नहीं सकता, परंतु यह स्वप्न तो हो नहीं सकता, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित रहने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं है। नींद उसे आती है जिसे सुख हो। मुझे तो उन पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनाथ जी से बिछुड़ जाने के कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है। मैं बुद्धि से सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करके वाणी द्वारा भी राम नाम का ही उच्चारण करती रहती हूँ।
अतः उस विचार के अनुरूप वैसे ही अर्थ वाली यह कथा देख और सुन रही हूं। मेरा हृदय सर्वदा श्री रघुनाथ में ही लगा हुआ है। अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित हो सदा उन्हीं का चिंतन करती हुई उन्हीं को देखती और उन्हीं की कथा सुनती हूँ। सोचती हूँ कि संभव है यह मेरे मन की ही कोई भावना हो, तथापि बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूँ कि यह जो कुछ दिखाई देता है इसका क्या कारण है। मनोरथ या मन की भावना का कोई स्थूल रूप नहीं होता, परंतु इस वानर का रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करता है। मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयंभू ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठात्र देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी वानर से मेरे सामने यह जो कुछ कहा है वह सब सत्य हो, उसमें कुछ भी अन्यथा न हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। त्रयोस्त्रिंशः सर्गः। सीता जी का हनुमान जी को अपना परिचय देते हुए अपने वन गमन और अपहरण का वृत्तांत बताना। उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनता पूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के अनंतर सीता जी से मधुर वाणी में कहा, प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, यह मलिन रेशमी पीतांबर धारण किए आप कौन हैं? अनिंदिते, इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जल बिंदुओं के समान आपकी आंखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? शोभने, आप देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुदगण अथवा वसुओं में से कौन है? इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है? सुमुखी, वरारोहे, मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती हैं। क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी हुई? अगला पृष्ठ संख्या 99। देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बढ़ी चढ़ी रोहिणी देवी हैं, अथवा कजरारे नेत्रों वाली देवी आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कुपित करके यहाँ आई हुई कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं है? सुमध्य में आपका पुत्र, पिता, भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है, जिसके लिए आप शोक करती हैं? रोने, लंबी सांस खींचने तथा 8 नंबर में जो उपमा दी है अरुंधति जी, वो तो कभी अलग नहीं होती, वो ऐसे वही कभी अलग नहीं होती, इसलिए तो ये पूछ रहा है ये बात को, जो कभी अलग नहीं होती है
हाँ तो यही तो नहीं आ गई, मतलब किसी कारण की वजह से, है कि नहीं? तो कभी अलग नहीं होती, इसलिए तो कह रहे हैं बाकी सब लोग तो अलग अलग हो जाते हैं, पर अरुंधति कभी अलग नहीं होती है। तो आप किसी भी कारण, किस कारण की वजह से अरुंधति अलग हो गई, यहाँ तो नहीं आ गई। अच्छा, इसीलिए उनके इसमें दुख कर रही है। अच्छा जी सेंसी। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। रोने, लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं। उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। रावण जनस्थान से जिन्हें बलपूर्वक हर लाया था, वे सीता जी ही। यदि आप हो तो आपका कल्याण हो। आप ठीक ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहती हूँ। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का सा वेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। हनुमान जी की बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न हुई थी। अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार बोली। कपिवर, जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधू हूँ। राजा महात्मा जनक की पुत्री और परम गोपनीय और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। राजा महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतःपुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रही। तदनंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ इक्ष्वाकु कुलभूषण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। जब वे श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा, अब ना तो मैं जलपान करूंगी और ना प्रतिदिन का भोजन ही ग्रहण करूंगी। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत होगा। नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नता पूर्वक मुझे जो वचन दिया है, उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाएं। महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं अप्रिय वचन को सुनकर वे मूर्छित हो गए। तदनंतर सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा। अगला पृष्ठ संख्या 100। श्रीमान राम को
श्रीमान राम को पिता के वचन राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम केवल देते हैं, लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया, किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में भी रहना अच्छा नहीं लगता। अपने सुहृदों को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया, जिसे पहले कभी नहीं देखा था। वहां दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया है। श्लोक संख्या 30 फिर से पढ़ रहे हैं। वहां दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया है। उसने अनुग्रह पूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना होगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। 34 सर्गः जिनसे यहाँ जो 2 महीने का वर्णन कर रहे हैं, ये तो रावण ने भी रिसेंटली मतलब टाइम लिमिट सेट किया था ना कि 2 महीने तक नहीं मानोगी तो उसके बाद राक्षसियां तुम्हें काट काट कर खा जाएंगी। तो सीता जी तो उससे पहले ही आ चुकी थी, तो मतलब पहले तो उसने पूरा जो टाइम मिला था उसमें 2 महीना अभी बचा हुआ है। अच्छा बाकी है। ओके सर, गॉट इट। हमें लगा टोटल 2 महीने ही वो लंका में रही, ऐसा नहीं टोटल नहीं है। नहीं। अच्छा तो 2 महीने का बात है अभी जो बात है, जब ये आए क्या हनुमान जी पहुंचे हैं तो उसका 2 महीने बचा हुआ है। थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय 34 सर्गः सीता जी का हनुमान जी के प्रति संदेह और उसका समाधान तथा हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान। दुख पर दुख उठाने के कारण पीड़ित हुई सीता का उपरयुक्त वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपके लिए उनका संदेह लेकर आया हूँ। विदेह नंदिनी श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। देवी, जिन्हें ब्रह्मास्त्र
और वेदों का भी पूर्ण ज्ञान है। वे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम स्वयं सकुशल रहकर आपकी भी कुशल पूछ रहे हैं। आपके पति के अनुचर तथा प्रिय महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी शोक से संतप्त हो आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहलाया है। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया और वे हनुमान जी से बोली। अगला पृष्ठ संख्या 101। यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे 100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता ही है। यह लौकिक कहावत आज मुझे बिल्कुल सत्य एवं कल्याणमयी जान पड़ती है। सीता और हनुमान के इस मिलाप परस्पर दर्शन से दोनों को ही अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों विश्वस्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। सीता और हनुमान के इस मिलाप परस्पर दर्शन से दोनों को ही अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों विश्वस्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। ज्ञान और शांति, शांति सिर्फ चित्त को ही मिलता है, ठीक है। अच्छा, हाँ सेंसे, ओके सेंसे। सेंसे आप जस्ट मीटिंग पॉइंट से ही शांति आ जाती है चित्त को, मतलब अभी। हाँ, इसीलिए तो मनुष्य आगे शांति प्राप्त होता है, इसीलिए तो आगे बढ़ता है मनुष्य। आप क्यों रोज शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्यों आप भी कर रहे हैं, सब इतना प्रयत्न कर रहे हैं? क्योंकि शांति का कुछ तो अनुभव हो गया ना इसमें। थैंक यू सर। इसीलिए आगे बढ़ रहा है, नहीं तो फिर आगे मनुष्य बढ़ेगा नहीं है। लेकिन जो कामी पुरुष जो है उन्होंने कभी शांति नहीं मिलने के कारण से वो बिल्कुल आगे कोई करते नहीं कुछ, है क्या नहीं? हाँ। थैंक यू सिंसे। ऐसे मतलब विभीषण जी भी लंका में बैठे हैं पर आगे प्रयास नहीं कर रहे जब तक हनुमान जी से नहीं मिले। ओके, श्लोक संख्या 7। सीता और हनुमान के इस मिलाप परस्पर दर्शन से दोनों को ही अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। अच्छा, वे दोनों विश्वस्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। शोक संतप्त सीता की वे बातें सुनकर पवन कुमार हनुमान जी उनके कुछ निकट चले गए। हनुमान जी जो जो निकट आते त्यों ही त्यों सीता को यह शंका होती कि यह कहीं रावण ना हो। ऐसा विचार आते ही वे मन ही मन कहने लगी, अहो धिक्कार है, जो इसके सामने मैंने अपने मन की बात कह दी। यह दूसरा रूप धारण करके आया हुआ वह रावण ही है। फिर तो निर्दोष अंगों वाली सीता उस अशोक वृक्ष की शाखा को छोड़ शोक से कातर हो वहीं जमीन पर बैठ गई। तत्पश्चात महाबाहु हनुमान ने जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वे भयभीत होने के कारण फिर उनकी ओर देख न सकी। वानर हनुमान को बारंबार वंदना करते देख चंद्रमुखी सीता लंबी सांस खींचकर उनसे मधुर वाणी में बोली, यदि तुम स्वयं मायावी रावण हो और मायामय शरीर में प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है।
जिसे मैंने जन स्थान में देखा था तथा जो अपने यथार्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण करके आया था, तुम वही रावण हो? इच्छानुसार रूप धारण करने वाले निशाचर, मैं उपवास करते करते दुबली हो गई हूँ और मन ही मन दुखी रहती हूँ। इतने पर भी जो तुम फिर मुझे संताप दे रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। अथवा जिस बात की मेरे मन में शंका हो रही है वह ना भी हो, क्योंकि तुम्हें देखने से मेरे मन में प्रसन्नता हुई है। वानर श्रेष्ठ, सचमुच ही यदि तुम भगवान श्री राम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे उनकी बातें पूछती हूँ, क्योंकि श्री राम की चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। वानर, मेरे प्रियतम श्री राम के गुणों का वर्णन करो। सौम्य, जैसे जल का वेग नदी के तट को हर लेता है, उसी प्रकार तुम श्री राम की चर्चा से मेरे चित्त को चुराए लेते हो। अहो, यह स्वप्न कैसा सुखद हुआ, जिससे यहाँ चिरकाल से हर कर लाई गई। मैं आज भगवान श्री राम के भेजे हुए दूत वानर को देख रही हूँ। यदि मैं लक्ष्मण सहित वीरवर श्री रघुनाथ जी को स्वप्न में भी देख लिया करूं तो मुझे इतना कष्ट ना हो, परंतु स्वप्न भी मुझसे डाह रखता है, परंतु स्वप्न भी मुझसे डाह करता है। मैं इसे स्वप्न नहीं समझती, क्योंकि स्वप्न में वानर को देख लेने पर किसी का अभ्युदय नहीं हो सकता, और मैंने यहाँ अभ्युदय प्राप्त किया है। अभ्युदय काल में जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी ही प्रसन्नता मेरे मन में छा रही है। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 102। अथवा यह मेरे चित्त का मोह तो नहीं है, बात विकार से होने वाला भ्रम तो नहीं है, उन्माद का विकार तो नहीं उमड़ आया, अथवा यह मृग तृष्णा तो नहीं है। श्लोक संख्या 23 फिर से पढ़ रहे हैं। अथवा यह मेरे चित्त का मोह तो नहीं है, बात विकार से होने वाला भ्रम तो नहीं है, उन्माद का विकार तो नहीं उमड़ आया, अथवा यह मृग तृष्णा तो नहीं है, मृग तृष्णा तो नहीं है। सिंसे धीरे से नहीं है, मतलब ये तो कोई माया तो नहीं है। अच्छा, रावण का तो एक तरफ से वो मानती है और दूसरी तरफ से फिर डाउट उसको ये हो जाता है, ठीक है नहीं? हाँ, जिनसे चित्त की अवस्था समझ में आती है, शांति की अवस्था ऐसी क्यों है? शांति तो ये है ना कि शांति, हाँ, शांति जो है ये क्या ज्ञान की पत्नी है, ठीक है ना? अब साथ में ज्ञान नहीं है कि नहीं? नहीं माने शांति क्या है, उसका इमोशन हो जाता है, ठीक है ना? ओके, मतलब अगर जैसे ही साथ छूटेगा तो कंफ्यूज हो जाएगी शांति, करूं ना करूं। अब राम जी के साथ रह के सीता और राम से दूर रहना सीता में यही फर्क है कि नहीं? ओके, हाँ सिंसे, मतलब इवन चित्त या ज्ञान अच्छा चित्त रूप में आया, ज्ञान नहीं आया। ओके ओके ओके, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 23 फिर से पढ़ेंगे। अथवा यह मेरे चित्त का मोह तो नहीं है, बात विकार से होने वाला भ्रम तो नहीं है, उन्माद का विकार तो नहीं उमड़ आया, अथवा
यह मृग तृष्णा तो नहीं है, अथवा यह उन्माद जनित विकार नहीं है। उन्माद के समान लक्षण वाला मोह भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को देख और समझ रही हूँ तथा इस वानर को भी ठीक ठीक देखती और समझती हूँ। उन्माद आदि की अवस्थाओं में इस तरह ठीक ठीक ज्ञान होना संभव नहीं है। इस तरह सीता अनेक प्रकार से राक्षसों की प्रबलता और वानर की निर्बलता का निश्चय करके उन्हें राक्षस राज रावण ही माना, क्योंकि राक्षसों में इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति होती है। ऐसा विचार कर सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली जनक कुमारी सीता ने कपिवर हनुमान जी से फिर कुछ नहीं कहा। सीता के इस निश्चय को समझकर पवन कुमार हनुमान जी उस समय कानों को सुख पहुंचाने वाले अनुकूल वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोक कमनीय तथा देव कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। महायशस्वी भगवान विष्णु के समान पराक्रमी तथा बृहस्पति जी की भांति सत्यवादी एवं मधुर भाषी हैं। रूपवान, सौभाग्यशाली और कांतिमान तो वे इतने हैं मानो मूर्तिमान कामदेव हों। वे क्रोध के पात्र पर ही प्रहार करने में समर्थ और संसार के श्रेष्ठ महारथी हैं। संपूर्ण विश्व उन महात्मा की भुजाओं के आश्रय में उन्हीं की छत्र छाया में विश्राम करता है। मृग रूपधारी निशाचर द्वारा श्री रघुनाथ जी को आश्रम से दूर हटाकर जिसने सूने आश्रम में पहुंचकर आपका अपहरण किया है, उसे उस पाप का जो फल मिलने वाला है उसको आप अपनी आंखों देखेंगी। पराक्रमी श्री रामचंद्र जी क्रोध पूर्वक छोड़े गए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करेंगे। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत होकर यहाँ आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम आपके वियोग जनित दुख से पीड़ित हैं। उन्होंने आपके पास अपनी कुशल कहलाई है और आपकी भी कुशल पूछी है। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी महाबाहो लक्ष्मण ने भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। देवी श्री रघुनाथ जी के सखा एक सुग्रीव नामक वानर हैं, जो मुख्य वानरों के राजा हैं। उन्होंने भी आपसे कुशल पूछी है। सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं। विदेह नंदिनी राक्षसियों के चंगुल में फंसकर भी आप अभी तक जीवित हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप शीघ्र ही महारथी श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करेंगी। साथ ही करोड़ों वानरों से घिरे हुए अमित तेजस्वी सुग्रीव को भी आप देखेंगी। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। मैंने महासागर को लांघकर और दुरात्मा रावण के सिर पर पैर रखकर लंकापुरी में प्रवेश किया है। अगला पृष्ठ संख्या 103।
मैं अपने पराक्रम का भरोसा करके आपका दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अनिल सर, एक मिनट। देवी संशय, यहाँ ये जो सुग्रीव जो हनुमान जी जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सीता जी को तो राम जी और लक्ष्मण जी से मतलब है, तो उन्हीं दोनों के साथ मिलना चाहते हैं जितने जल्दी है। तो हनुमान जी इन्होंने सुग्रीव का इतना अच्छे से परिचय क्यों दिए? मतलब कि कुछ है क्या इसका रीजन? कि बेसिकली उनका परिचय क्या है, वो तो नहीं, उनका परिचय क्या है, वो तो सुग्रीव का, बेसिकली सुग्रीव का मंत्री है ना, तो सुग्रीव ने उनको भेजा है ना। राम जी तो एक्चुअली डायरेक्टली बात करेंगे तो वो इनका ये मंत्री किसका है? तो रामदूत सुग्रीव जी का है, सबसे सुग्रीव का। संशय, रामदूत नहीं बोल सकते क्या मैं राम जी के वक्त हूँ? नहीं, रामदूत नहीं है, वो तो सुग्रीव का मंत्री है ना। तो बाद में एक्चुअली देखिए, अभी आखिरी में सुग्रीव का ही वो दूत मंत्री है, ठीक है ना। तो सुग्रीव ने ही उनको भेजा है, ठीक है ना, राम ने नहीं भेजे। हाँ, ये जरूर है कि उनका मित्र होने के कारण से, ठीक है ना, मित्र होने के कारण से उनको भी सम्मान दिया जाता है। हाँ, ये राम जी कौन है? ये सुग्रीव जी का मित्र है, ठीक है ना। थैंक यू। ठीक है। सिंसे सुग्रीव जी ही हनुमान जी को भेजे थे। उस टाइम आप समझाए थे कि चित्त रूप में भेजे थे कि राम जी को लेकर आओ। वहां समझ में आया था कि सुग्रीव जी ने अपना चित्त भेजा और राम जी को लाए। इस टाइम पे सुग्रीव जी ने हनुमान जी यानी अपने चित्त को भेजा है सीता जी को लाने के लिए, लेकिन नाम ले रहे हैं कि राम जी का कार्य कर रहे हैं, बट कर रहे हैं अपने लिए ही। हाँ, बेसिकली अपने लिए। देखिए, सुग्रीव जी अभी जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बात है कि वो दोस्त सखा है, उनका दोस्त है, बस, है कि नहीं। अच्छा, जीव और ईश्वर का जो रिलेशन समझाता है। अच्छा, क्योंकि दोनों ही ब्रह्म है कि नहीं। हाँ, एक चटाई पे बैठ के खाए थे संशय। थैंक यू संशय। पृष्ठ संख्या 103, श्लोक संख्या 40। मैं अपने पराक्रम का भरोसा करके आपका दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवी, आप मुझे जैसा समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। आप यह विपरीत आशंका छोड़ दीजिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। तो ये शांति को जो सिर्फ ज्ञान के पर विश्वास है और चित्त के पर विश्वास नहीं है ज्यादा, इसलिए वो हनुमान जी को बार बार। क्योंकि देखिए, वो पत्नी तो है ज्ञान की, है ना, राम जी का पत्नी है, तो इसलिए उनका हमेशा उनका ही दासी रहेगी, ठीक है। जब तक ज्ञान नहीं होगी फिर तो मनुष्यों को शांति कभी आना ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसका माध्यम जरूर चित्त है, माध्यम है चित्त है, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू संजय। अगला अध्याय 35 सर्गः। सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नर वानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेह राजकुमारी सीता शांति पूर्वक मधुर वाणी में बोली, कपिवर, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का यह मेल किस प्रकार संभव हुआ? वानर, श्री राम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं उनका फिर से वर्णन करो।
जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का समावेश न हो। मुझे बताओ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी जांघें और भुजाएं कैसी हैं? विदेह राजकुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी, आप अपने पति देव श्री राम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विशाल लोचने चित्त हो, चित्त क्या है? वो एक मिरर जैसे होता है कि नहीं, आईना जैसे होता है, तो वो सब कुछ एज इट इज जान सकते हैं। सच में वो है तो बताओ मुझे। ये सीता जी का टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चित्त ही जानता है ठीक से कि ये सब क्या है, कि ज्ञान और है कि नहीं, वैराग्य सब कुछ जानते हैं, सब चित्त जानता है। अच्छा। थैंक यू सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। सॉरी सेंसे, यहाँ पर हनुमान जी को सीता जी टेस्ट कर रहे हैं। ये ये तो सच में ये शुद्ध चित्त है कि ये मलिन चित्त है कि नहीं? शुद्ध चित्त हो तो सब कुछ बता सकते हैं राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, और मलिन चित्त हो तो फिर कुछ नहीं बता सकते हैं ठीक से, लेकिन वेग बताएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। विशाल लोचने, श्री राम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनिए। जनक नंदिनी, श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर हैं। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न हैं। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान हैं। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। भामिनी, श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वे ही हैं। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 104। सर्वत्र अत्यंत भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मों की प्रचार का ढंग जानते हैं। वे राजनीति में अभी बंद करते हैं, ठीक है। प्रणाम सेंसे। प्रणाम प्रणाम, ठीक है, नमस्ते। फिर कल परसों नहीं करेंगे, संडे को, कल परसों नहीं करके फिर संडे को जैसे नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओके, आप सबको शुभकामना है। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम सेंसे। नमस्ते। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते।